चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। तो टू योर एटर्निटी के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रिन फूसी को सुई और धागे से कपड़े सिलना सिखा रही होती है। और अब रिन बोलती है, फूसी अगले महीने मेरे 16th बर्थडे की पार्टी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और गुगू वहाँ आओ। अब फूसी बोलता है, हाँ हम ज़रूर आएंगे। और यह सुनकर रिन काफ़ी खुश हो जाती है। और अब हमें बताया जाता है कि फूसी ने पिछले 4 सालों से अपना फॉर्म एक भी बार नहीं बदला है। वह एक ही रूप में पिछले 4 सालों से है। और इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो यह कि अब वह नौकर से दोबारा फाइट नहीं करना चाहता, और दूसरी वजह यह है कि वह चेंज नहीं होना चाहता। वह गुगू और बाकी सभी के साथ उन्हीं की जैसी सेम लाइफ जीना चाहता है, और ना ही वह कोई चीज़ अपने हाथों से बनाता है। और इस वजह से गुगू की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। पर इसका एक फ़ायदा हुआ है, पिछले 4 सालों से फूसी इंसानों की तरह रह रहा है, और इस वजह से अब वह इंसानों की तरह रहना सीख चुका है। और अब दिखाया जाता है कि फूसी के हाथ में सुई चुभ जाती है, जो देखकर रिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह बूज़मैन के पास मदद मांगने के लिए जाने लगती है। तभी फूसी उसे रोकता है और बोलता है, यह कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। और मुझे बताओ अभी तुम क्या बोल रही थी। रिन बोलती है, मैं पूछ रही थी कि गुगू को क्या पसंद है, जिस पर फूसी उसे बताता है कि गुगू को करी फिश पसंद है। और अब रिन उसे अपने हाथ में लिख लेती है और बोलती है कि मैं अपने बर्थडे पार्टी वाले दिन यह चीज़ ज़रूर बनाऊंगी। और अब वह पूछती है कि मैं गुगू के लिए एक शर्ट बना रही हूँ, तुम क्या सोचते हो, क्या वह उसे पहनेगा। जिस पर फूसी बोलता है, मैंने आज तक गुगू को कोई शर्ट पहनते हुए नहीं देखा। और अब रिन बोलती है, फूसी क्या तुम्हें पता है, जब मैं 16 की हो जाऊँगी तो मेरे मॉम और डैड उनके पसंद के लड़के से मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। क्या तुम्हें पता है कि शादी क्या होती है। जिस पर गुगू नाम में सर हिलाता है। रिन बोलती है, शादी का मतलब मैं अपनी मॉम जैसी हो जाऊंगी, मुझे उस आदमी के साथ रहना पड़ेगा जिससे मैं प्यार नहीं करती, और मुझे उसके बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। फूसी बोलता है, क्या तुम यह नहीं चाहती। रिन बोलती है, नहीं मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती। फूसी पूछता है, पर क्यों। रिन बोलती है, मैं उस आदमी से शादी क्यों कर लूँ जिसका मैंने अभी तक चेहरा ही नहीं देखा। जिस पर फूसी बोलता है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या वह आदमी भी गुगू की तरह मास्क पहनता है। जिस पर रिन बोलती है, नहीं मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। अब रिन बोलती है, पहली बात तो यह, मैं उस आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जो मुझे पसंद नहीं होगा, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने बर्थडे पार्टी वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपने मॉम और डैड से इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। और इसका मतलब यह है कि मेरे जन्मदिन से पहले मुझे एक बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब वह शर्माने लगती है, जो देखकर फूसी बोलता है, यही फीलिंग, हाँ गुगू को भी मैंने यही फीलिंग फील करते हुए देखा है जब वह तुमसे बात करता है। और फूसी बोल रहा होता है कि क्या तुम गुगू। तभी रिन बोलती है, देखो यह बनकर तैयार हो गया। और अब वह मास्क पहनकर रिन फूसी को दिखाती है। जिस पर फूसी बोलता है, क्या तुम यह मास्क गुगू को देना चाहती हो। जिस पर रिन हाँ बोलती है। और अब फूसी भी बोलता है कि देखो यह कपड़ा मैंने बूज़मैन के लिए बनाया है। अब हमें दिखाया जाता है कि गुगू बूज़मैन के साथ अपने काम पर जा रहा होता है, और तभी कोई पीछे से गुगू को आवाज़ देता है। गुगू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसका बड़ा भाई खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फूसी बोलता है, क्या तुम गुगू से नहीं पूछोगी। जिस पर रिन बोलती है, मैं क्या पूछूंगी। जिस पर फूसी बोलता है, तुमसे शादी करने के बारे में। रिन बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर फूसी बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता गुगू तुमसे प्यार करता है, और अगर तुम दोनों शादी कर लो तो तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। तभी वहाँ बूज़मैन आता है। बूज़मैन को देखकर गुगू उसे वह कपड़ा गिफ्ट में देता है, और अब रिन भी गुगू को वह गिफ्ट देने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी बूज़मैन उसे रोकता है और बोलता है, गुगू अभी बिजी है, उसका बड़ा भाई उससे मिलने के लिए आया है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गुगू अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है। गुगू का बड़ा भाई शिन बोलता है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ रहते हो, पर तुमने यह मास्क क्यों पहन रखा है, क्या तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा रहे हो। शिन बोलता है, वैसे मैं यह जानकर खुश हूँ कि तुम यहाँ खुश रह रहे हो, तुम मुझसे दूर हो गए। तभी गुगू चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ था, बल्कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शिन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो गुगू, पर वहाँ मेरी कुछ प्रॉब्लम थी। गुगू बोलता है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम थी। नहीं बड़े भाई, आप झूठ बोल रहे हो, आपने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था। शिन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। और अब वो अपने जेब में से हाथ निकालकर वह अंगूठी निकालता है और बोलता है, तुमने मुझे यह दिया था। और अब वह अंगूठी गुगू को देने की कोशिश करता है, पर गुगू उसे अंगूठी को फेंक देता है। अब शिन गुगू से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो गुगू, मुझे तुम्हें ढूंढने में 4 साल लग गए। मैं अब एक सीलिंग फार्म टूल में काम करता हूँ। अब मैंने कुछ लोग हायर कर लिए हैं और मेरा काम भी ठीक चल रहा है। हम अच्छा खाना खाते हैं जैसा हमारा सपना था, और अब मैं वैसा घर भी बना रहा हूँ जैसा हम बचपन में सोचा करते थे, पर अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम दोनों ने यह सपना एक साथ देखा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हम दोनों पहले यही तरह रहेंगे।
मेरे साथ चलो गुगू। पर गुगू मना कर देता है और बोलता है यह मेरे लिए एक मिरेकल जैसा है, पर मेरे पास बूज़मैन है जिन्होंने मेरी जान बचाई, एक जीनियस ग्रैंडमा है, एक दोस्त है जो मेरी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती है, और फूसी वह मेरे छोटे भाई जैसा है। यह सभी लोग मेरे लिए ट्रेजर जैसे हैं और मैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहता। सिन बोलता है तो ठीक है, और अब गुगू यह बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तभी सिन बोलता है अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने बड़े भाई से मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं तुम्हारे लिए यह तो कर सकता हूँ जिससे यह प्रूव हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब सिन बूज़मैन के पास आता है और वह बोलता है कि मैं गुगू को कोई चीज़ देना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ आप मेरे लिए उसे यह चीज़ दे देंगे। और अब वह बूज़मैन को वह अंगूठी देता है। अब रिन वह अंगूठी देखती है और उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे वह अंगूठी दी थी जिसे उसने उस लड़के को थैंक्स के रूप में दे दिया था। और अब रिन समझ जाती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि गुगू था, और वह बूज़मैन से बोलती है कि मैं यह अंगूठी गुगू को देने के लिए जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वह देखती है कि गुगू वहाँ पे सो रहा होता है। वह गुगू के पास आती है और उसके हाथ में वह अंगूठी पहनाने की कोशिश करने लगती है, पर वह अंगूठी काफ़ी छोटी होती है जिसे वह जोड़ लगाकर गुगू के उंगलियों में घुसा रही होती है। और तभी गुगू की नींद खुल जाती है और गुगू बोलता है यह तुम क्या कर रही हो। रीन बोलती है मेरे मॉम डैड मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो क्या तुम इससे खुश हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। गुगू कांपता हुआ बोलता है यह सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जिस पर रिन बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और अब गुगू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो। रिन बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने यह बोला था कि सबसे ज़्यादा रिन को जो प्यार करता है वह मैं हूँ गुगू। गुगू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वह बोलता है मुझे याद नहीं, जिससे गुस्सा होकर रीन उसे वहाँ रखी सब्जियाँ फेंक कर मारती है और यह बोलकर वहाँ से भाग जाती है कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम्हें उसमें ज़रूर आना है। वहीं अभी भी गुगू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और तभी पीछे से बूज़मैन आकर बोलता है अल्कोहल की वजह से तुम अपनी मेमोरीज भूल गए हो गुगू। और तभी वो चिल्लाकर बोलता है पर मेरे पास एक ग्रेट न्यूज़ है। और अब वह गुगू को एक मार्क्स देता है और बोलता है यह है एंटी ट्री मार्क्स, जैसा तुमने बोला था। इसे बनाने में मुझे पूरे 1 साल लग गए। इसे पहन कर देखो, यह थोड़ा हैवी है पर जैसा तुमने कहा था मैंने इसे वैसा ही बनाया है। और अब जब तुम्हारी फाइट उस क्रिएचर से होगी तो तुम बिना किसी चीज़ की मदद के बस एक टच में आग बना सकते हो। और अब गुगू उस मार्क्स को टेस्ट करता है और मार्क्स का कमाल देखकर गुगू और बूज़मैन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रीन के बर्थडे वाले दिन गुगू और फूसी रीन के बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। और अब गुगू फूसी को आवाज़ देता है और बोलता है चलो फूसी जाने का टाइम हो गया। तभी बूज़मैन बोलता है गुगू तुम अपने पेट में का अल्कोहल बाहर क्यों नहीं निकाल देते, जिससे तुम वहाँ का ज़्यादा बढ़िया खाना खा पाओगे। गुगू बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें नहीं पता कि हमारा एनिमी हम पर कब अटैक करेगा, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब गुगू और फूसी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बूज़मैन बोलता है 1 मिनट रुको गुगू, तुम एक अच्छे बच्चे हो, हम भले ही रिलेटेड ना हो पर तुम मेरे ग्रैंडसन जैसे हो। यह सुनकर गुगू बोलता है आज तुम यह अजीब बात कैसे कर रहे हो बूज़मैन। अब बूज़मैन बोलता है तो ठीक है अपना ख्याल रखना। और अब गुगू और फूसी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ओल्ड मैन के आंखों में आंसू होता है, जो देखकर वह बूढ़ी औरत बोलती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वह बस 1 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है। जिस पर ओल्ड मैन बोलता है नहीं बस मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और अब दिखाया जाता है कि गुगू और फूसी मार्केट से गुजर रहे होते हैं और तभी गुगू पूछता है फूसी तुम यह बास्केट में अपने साथ क्या लेकर जा रहे हो। जिस पर फूसी बोलता है इसमें सब्जियां हैं, मैं रिन को यह गिफ्ट करूँगा। और तुम रिन को क्या गिफ्ट दोगे। गुगू बोलता है मैं उसके लिए कोई चीज़ खरीद लूँगा। और अब वह एक फ्लावर शॉप पे रुक जाता है और वहाँ से एक पर्पल फ्लावर खरीदता है। यह वही फूल होता है जिसे रिन उस टाइम पे देख रही होती है जिस टाइम पे गुगू का एक्सीडेंट हुआ था। और अब वह दोनों रिन के घर पहुँचते हैं। रीन का घर देखकर गुगू और फूसी दोनों ही काफ़ी हैरान होते हैं और अब दोनों खाने के टेबल के पास आकर खाना लेने लगते हैं। दूसरी ओर वहाँ पर मौजूद लोग गुगू और फूसी को देखकर यह बोल रहे होते हैं कि यह कैसे लोग हैं, क्या रीन इन दोनों को जानती है। और तभी वहाँ पर रीन आती है और वह उन दोनों को वहाँ पर आने के लिए थैंक्स करती है। तभी फूसी बोलता है देखो यह गुगू का नया मार्क्स है, ओल्ड मैन ने गुगू के लिए यह मार्क्स बनाया है। और अब रीन गुगू का वह मार्क्स देखने लगती है। तभी गुगू बोलता है रीन क्या मैं तुमसे उस दिन के बारे में एक सवाल पूछ सकता हूँ। अब रीन शर्मा जाती है और बोलती है तुम क्या पूछना चाहते हो। ओह हाँ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ऊपर वह सब्जियाँ फेंकने के लिए क्या उन सब्जियों की चोट से तुम्हारा वह मार्क्स टूट गया, मुझे माफ़ कर दो। और तभी फूसी अपनी लाई हुई सब्जियाँ रीन को गिफ्ट में देता है, जिसे देखकर रीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और अब फूसी बोलता है तुम भी अपना गिफ्ट रीन को दे दो गुगू। और गुगू उसे वह फूल देता है, जो देखकर वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या यह वही फ्लावर नहीं है जिसकी वजह से रीन का एक्सीडेंट हुआ था। अब रीन पूछती है गुगू तुमने यही फ्लावर क्यों चुना। अब गुगू घबरा जाता है और वह कांपते हुए बोलता है मुझे लगा तुम्हें यह फ्लावर पसंद आएगा।
तभी वहाँ रिन की केयर टेकर आती है और वह बोलती है कि इसी फ्लावर की वजह से 4 साल पहले रिन का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे रिन को वह खतरनाक चोट लगी थी। क्या तुम चाहते हो कि रिन को दोबारा चोट लगे? और अब गुगू रिन से माफ़ी मांगने लगता है और तभी रिन वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए बोलती है कोई बात नहीं। वहीं गुगू अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अब दिखाया जाता है कि रिन अपने हाथों में फ्लावर लिए सोच रही होती है कि 4 साल पहले मुझे कैसे चोट लगी थी और उस दिन के बाद मैंने यह फूल कभी भी नहीं देखा। तभी वहाँ रिन की मदर आती है और वह बोलती है रिन क्या मैं इस फूल को बाहर फेंक दूँ? इससे तुम्हारी पुरानी मेमोरीज वापस आएंगी और तुम्हें दर्द होगा। रिन बोलती है नहीं, मुझे पहली बार किसी ने यह गिफ्ट दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का गुगू को पीछे से आवाज़ लगा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ तुम मार्क्स वाले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। यह एक सेलिब्रेशन वाली जगह है, तुम यह मार्क्स पहनकर यहाँ नहीं घूम सकते, इस मार्क्स को उतार दो। गुगू बोलता है हाँ मुझे पता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब वह लड़का ज़बरदस्ती गुगू का मार्क्स उतारने लगता है। गुगू उसे रोक रहा होता है और तभी गुगू नीचे पानी में गिर जाता है। यह आवाज़ सुनकर रिन दौड़ती हुई नीचे आती है और बोलती है क्या हुआ? जिस पर वह लड़का बोलता है यह आदमी चलते चलते अपने आप ही गिर गया। और अब रिन टॉवल लेकर वहाँ आती है और वह गुगू को पोंछती है और तभी वह लेडी आती है और रिन से बोलती है कि मैम आपके फादर आपको बुला रहे हैं, और रिन वहाँ से चली जाती है। और अब दिखाया जाता है कि रिन के फादर रिन को उस लड़के से मिलवाते हैं जिससे वह रिन की शादी करवाना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है कि रिन और वह लड़का बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं गुगू उन्हें एक जगह से खड़ा होकर देख रहा होता है और अब गुगू बोलता है चलो फूसी घर वापस चलते हैं। फूसी बोलता है पर मैं अभी और खाना चाहता हूँ। और अब गुगू बोलता है मैं हमेशा से सोचा करता था कि रिन हमारी फैमिली का एक पार्ट है। वह हर बार घर से भागने के बाद हमारे पास आया करती थी, मैं उसे अपना समझे करता था, पर यह नहीं हो सकता। फूसी पूछता है पर क्यों? गुगू बोलता है क्योंकि यही रूल है। फूसी बोलता है और यह किसने डिसाइड किया? गुगू चुप हो जाता है। फूसी बोलता है तुम्हारी लाइफ में क्या हो यह कोई और डिसाइड नहीं करता, यह तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है और यह तुम खुद से डिसाइड करो। और गुगू बोलता है क्या यह लाइन तुमने खुद से बनाई है? जिस पर फूसी बोलता है नहीं, यह मैंने कहीं सुनी थी। और अब गुगू वहाँ से जाने लगता है। और अब दिखाया जाता है कि गुगू बाहर बगीचे में खड़ा होता है। तभी वहाँ रिन भागती हुई आती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम किसी बात को लेकर गुस्सा हो? गुगू बोलता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रिन पूछती है तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, पर मैं तुमसे दोबारा यह पूछ रही हूँ तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी इंजरी के बारे में। रिन बोलती है तुम टेंशन मत करो, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करूँगी, भले ही तुम मुझे कुछ भी बोलो। और अब गुगू बोलता है मैं एक क्लिफ पर से नीचे गिर गया था और जब मैं बूजमैन को मिला तो मेरा चेहरा एक लकड़ी से पूरा कुचला जा चुका था। रिन बोलती तो तुम एक क्लिफ पर से गिर गए थे? गुगू बोलता है वह लकड़ी का टुकड़ा पहाड़ी की ढलान पर से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था और उस पहाड़ी के नीचे वहाँ पर कोई खड़ा था। वह लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से तेजी से लुढ़कता हुआ आ रहा था और वह आदमी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर मैं भागता हुआ आया और मैंने उसे धक्का देकर वहाँ से हटा दिया और खुद नीचे गिर गया उस लकड़ी के टुकड़े के साथ। रिन बोलती है तो तुम यह बात मुझसे क्यों छुपा रहे थे? यह तो एक अच्छी बात है, तुमने किसी की जान बचाई। रिन पूछती है क्या वह आदमी नहीं बचा? गुगू बोलता है नहीं, वह बच गया, पर उसे एक छोटी सी इंजरी हुई। रिन बोलती है यह तो बस एक स्क्रैच है, यह तुम्हारी इंजरी के सामने कुछ भी नहीं। गुगू बोलता है पर वह इंजरी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उस इंजरी से वह इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करती थी कि वह इंजरी वो किसी को दिखाती भी नहीं थी। रिन बोलती है तो तुमने एक लड़की की जान बचाई थी। मुझे गैस करने दो गुगू। उस दिन काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और वह लड़की एक नदी के किनारे खड़ी थी और उस लड़की का ध्यान वहाँ पर उगे फूलों पर था। गुगू बोलता है हाँ। रिन बोलती है वो फ्लावर पर्पल कलर के थे जैसे अभी मेरे हाथ में है। गुगू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। और अब रिन के चेहरे पर स्माइल होती है और अब रिन गुगू के पास जाने लगती है, पर तभी जिस जगह पर गुगू है वह जगह टूट जाती है और गुगू नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए गुगू रिन को धक्का देकर पीछे कर देता है और खुद नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर फूसी खाना खा रहा होता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है वह यहाँ है, नॉकर्स वह यहाँ है। अब फूसी पीछे मुड़कर देखता है, तभी टाइम रुक जाता है और वहाँ पीछे वह आदमी खड़ा होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।